टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा है दैट अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर्स। किस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है? द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर्स। इस हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से एट एनी इंस्टेंट, एक बार प्लेन यहां पे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन इज 60 डिग्रीज। द प्लेन इज एट दिस पॉइंट, यहां पे है, तो फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन इज 60 डिग्रीज। द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर्स। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, वो ऐसा हॉरिजॉन्टली ऐसा फ्लाई कर रहा है एट द सेम कांस्टेंट हाइट। तो प्लेन यहां से यहां पहुंच गया। द प्लेन पहले यहां पर था, अब यहां पर पहुंच गया आफ्टर 30 सेकेंड्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्रीज। सवाल क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। तो सपोज अगर ये फिगर की बात करें, ABCDE, ये आपके पास फिगर है। तो सबसे पहले अगर द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, अगर ये 1500√3 है, द हाइट इज 1500√3 मीटर्स। तो मैं एक बार ले रहा हूं एक ट्राइंगल DBA, मैंने लिया इन ट्राइंगल DBA, इस ट्राइंगल में DBA, इसमें इस ट्राइंगल में ये मालूम है और ये नहीं मालूम। तो अब क्या करते हैं? अननोन बाय नोन, AB बाय DB, AB बाय DB, ये करेंगे। अननोन बाय नोन, AB बाय DB, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर कॉट ऑफ 60 डिग्रीज आ जाएगा। तो आपके पास आ रहा है, देखिए AB इज इक्वल टू DB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कॉट ऑफ 60 डिग्रीज। सो AB इज इक्वल टू व्हाट इज DB? DB इज योर 1500√3 कॉट 60, दैट इज 1/√3। कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया AB इज इक्वल टू 1500 मीटर्स। इक्वेशन 1 मान लिया। तो क्या क्या यहां तक के आप देख रहे हो, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन इज 60 डिग्रीज। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है। आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये प्लेन यहां से यहां पहुंचा, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्रीज। फाइंड द स्पीड। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल DBA लिया। अब मैं ट्राइंगल ECA लेता हूं। मान लीजिए ट्राइंगल ECA, यहां पर ये आपको मालूम है, ये नहीं मालूम, तो अननोन बाय नोन, तो AC बाय EC क्या हो जा रहा है? AC बाय EC। अननोन बाय नोन, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या कॉट 30 डिग्रीज हो जाएगा, कॉट ऑफ 30 डिग्रीज। आप यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, AC इज इक्वल टू EC कॉट ऑफ 30 डिग्रीज। तो यहां से आपके पास आ रहा है AC इज इक्वल टू EC कितना है? EC 1500√3 है, 1500√3 cot 30 इज √3, तो AC क्या आ जाएगा आपके पास? 1500√3 is 3, दैट इज 4500 मीटर्स। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो सबसे पहले मैंने ये ट्राइंगल लिया DBA, उसके बाद मैंने लिया ECA। DBA में आपके पास आया AB, ये 1500 मीटर्स आ गए, 1500 मीटर्स। और फिर यहां से AC, ये आपके पास आया 4500 मीटर्स, ये आ जा रहा है। अब देखिए ये 4500 माइनस दिस 1500, AC माइनस AB, दैट इज BC। व्हाट इज BC? BC इज
इक्वल टू AC माइनस AB। तो BC कितना है, BC ये इतना पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। तो BC कितना है, AC माइनस AB। AC क्या हो गया 4500 माइनस 1500, तो BC इज इक्वल टू 3000 मीटर। ये BC आ गया। अब देखिए ये BC जितना है, ये क्या, ये BC DE के बराबर होगा। BC इज इक्वल टू DE होना चाहिए, बराबर है। तो ऑल्सो आपके पास आ रहा है DE इज इक्वल टू 3000 मीटर, ये DE आ गया। अब देखिए जो प्लेन जो है वो यहां से यहां तक के, D से E तक के डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, 3000 मीटर। टाइम कितना ले रहा है, 30 सेकेंड्स। तो व्हाट इज द स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां कितना, 3000 मीटर, टाइम लिया 30 सेकेंड्स। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपके पास 3000 बाय टाइम कितना है, टाइम इज 30 सेकेंड्स, तो कैंसिल हो गया। तो स्पीड क्या हो जाएगा, 300 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपके पास। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन, द स्पीड ऑफ द प्लेन कम्स आउट टू बी 300 मीटर पर सेकेंड। आप अगर इसको चाहो तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहो कर सकते हो। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सीधा वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको 18/5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, 5 6 30 0। तो स्पीड कितना आ जाएगा, 6 6 48, 4 6 4 10 0, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप अगर स्पीड आपके पास आ रहा है 300 मीटर पर सेकेंड, आप इस 300 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो तो आप इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो तो कितना आ गया, 60 into 18 आ जा रहा है, कितना आ जाएगा, 6 6 48, 4 6 4 10 0, दैट इज इतना किलोमीटर पर आवर आ गया। तो यहां से आपने क्या देखा, आपने यहां पर से देखा कि दैट प्लेन वाज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। तो आपको स्पीड निकालना था, स्पीड निकालने के लिए आपको पहले ये डिस्टेंस निकालना था। ये डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, इस ट्रायंगल में पहले ये डिस्टेंस निकाला, बड़े ट्रायंगल में ये निकाला, AC माइनस AB के तो BC आ गया, BC जितना है दैट इज इक्वल टू D, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है यहां से यहां जाने के लिए उसको 30 सेकंड्स लग रहा है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो आपके पास क्या आ गया, 3000 बाय दिस, सॉरी यहां पर कितना, ये क्या 100 आएगा ना, सॉरी 300 बाय दिस इज 100। तो अगर ये 100 हुआ, वेरी सॉरी, तो यहां से कितना आ जाएगा, दैट विल बी स्पीड इज 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपके पास 100 into 18/5 अगर करते हो, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हो, ये 20 टाइम्स कितना 360 ये आ जाएगा। डिस्टेंस आपके पास आया था 3000 by 30, तो कितना हो जाएगा, ये 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो तो 18/5 से आपने मल्टीप्लाई किया, 20 टाइम्स 18 2 36, 360 किलोमीटर पर आवर आ जा रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए दिस इज अ टावर, यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, इस टावर के टॉप पे आप खड़े हो, अ कार इज अप्रोचिंग द टावर, टावर की तरफ आ रहा है, a car is approaching the tower and it is moving with a uniform speed, एक यूनिफॉर्म स्पीड के से वो मूव कर रहा है। एट एनी इंस्टेंट जब यहां पे था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन जो था दैट वाज 30 डिग्री, ये 30 होगा तो ये 30 होना चाहिए। दैट कार इज मूविंग टुवर्ड्स द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, मान लेते हैं लेट्स यूनिफॉर्म स्पीड जो वो चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड v सपोज v है, v मीटर पर सेकंड है, v मीटर पर सेकंड। यहां से आफ्टर 6 सेकेंड्स कार यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचने में द कार टेक 6 सेकेंड्स टू मूव फ्रॉम D to C।
that car is moving with a uniform speed and it is approaching the tower. At any instant, when you are standing at the top of the tower, at any instant the car is at this point. After 6 seconds the car reaches this point. अब सवाल है find further time it takes to reach from C to B. अब C से B तक के आने में उसे कितना समय लग रहा है? D से C आने में उसे कितना समय लगा था? D से C आने में उसे टाइम लगा था 6 सेकंड्स. सवाल है C से B तक के आने में उसे कितना समय लगेगा? तो आप देख रहे हैं आपके पास एक ट्रायंगल, मान लीजिए मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल ABC की बात करो तो व्हाट इज, आप कह सकते हो AB बाय BC परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज tan ऑफ 60 डिग्रीज आ जाए. तो आपके पास आ रहा है AB इज इक्वल टू BC tan 60 डिग्रीज, ऐसा है. तो आपके पास आ रहा है AB इज इक्वल टू BC. देखिए अब यहां से ये जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डीसी जो डिस्टेंस है, स्पीड कितना है? द कार इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, और यहां से यहां आने में उसे समय लग रहा है 6 सेकंड्स. तो BC कितना होगा? BC 6v हो जाएगा. स्पीड है, स्पीड कितना है? v है, टाइम लग रहा है 6 सेकंड्स. यहां से यहां आने में उसे कितना समय लगेगा? v इंटू टी होगा. C से B तक आने में दिस डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. यहां से यहां आने में उसे कितना समय लग रहा है? हम मान ले रहे हैं लेट इट टेक्स टाइम t फ्रॉम C टू B. तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम. स्पीड तो है, यूनिफॉर्म स्पीड है v, और यहां से यहां उसे आने में टाइम लग रहा है t. तो डिस्टेंस क्या हो गया? vt. यहां से यहां आने में उसे लगा था 6 सेकंड और स्पीड था v, तो ये डिस्टेंस हो गया 6v. तो आप देखिए तो AB इज इक्वल टू BC. व्हाट इज BC? BC आपके पास VT tan 60 क्या हो जाएगा? tan 60 इज √3. तो आपके पास AB इज इक्वल टू √3 VT. इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब मैं इन ट्रायंगल ABD ले रहा हूं. कौन सा ट्रायंगल? ABD. इसमें भी मैंने अगर मान लिया AB बाय BD परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाएगा? tan 30 होना चाहिए. tan 30. तो आपके पास आ रहा है AB इज इक्वल टू, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया BD tan ऑफ 30 डिग्रीज. तो आपके पास आ रहा है AB इज इक्वल टू BD कितना है? व्हाट इज दिस BD? BD इज, ये पूरा BD कितना आ रहा है? 6v प्लस VT. 6v प्लस VT, ये आपके पास क्या हो जाएगा? BD tan 30. tan 30 इज 1 बाय √3. इक्वेशन नंबर 2 आ गया. क्लियर? यहां तक ओके? यहां तक कि आपने क्या किया? आपने कहा कि दिस इज अ टावर, यू आर स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अ कार इज अप्रोचिंग द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो टावर की तरफ जा रहा है. At any instant the angle of depression is 30 degrees. After 6 seconds वो कार यहां से यहां पहुंचा. It takes 6 seconds to move from D to C. The angle of elevation changes to 60 degrees. सवाल है यहां से यहां आने में अब उसे कितना समय लगेगा? तो the car is moving with a uniform velocity, हमने मान लिया कि v है. अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? यहां से यहां तक हमको मालूम है डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम. तो ये डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड कितना है? v, और टाइम यहां से आने में लग रहा है 6 सेकंड, तो 6v हो गया. यहां से यहां आने में उसे सपोज लग रहा है टाइम t, तो डिस्टेंस क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. अब देखिए ये दो इक्वेशंस आ गए. अब यहां से आप देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों में इक्वेशंस में. तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है? आपका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. √3 VT इज इक्वल टू 6v प्लस VT बाय √3. √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3VT इज इक्वल टू v को कॉमन निकालो 6 प्लस t. ये v और v कैंसिल हो गए. 3t इज इक्वल टू 6 प्लस t. t को इधर लेके आओ, 3t माइनस t दैट इज 2t इज इक्वल टू 6. t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स. मतलब अब उस कार को यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है? इट टेक्स 3 सेकंड्स. कैसे किया? मैंने इस डिस्टेंस जो था इसको कैसे लिया? द कार इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v.
स्पीड उसका यूनिफॉर्म है v, डिस्टेंस हमको मालूम है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो यहां से यहां तक जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना v और टाइम है 6 सेकंड्स, यहां से आने में 6 सेकंड्स लगा। यहां से यहां जाने में उसे कितना समय लग रहा है, यहां से यहां जाने में सपोज उसको टाइम लग रहा है t, तो डिस्टेंस क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम v इनटू t। अब क्लियर हो गया कैसे किया हमने यहां पर, क्लियर, हमने यहां पर डिस्टेंस टू स्पीड इनटू टाइम का रिलेशन यूज कर लिया। जो अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आपके पास एक टावर है, मान लीजिए दिस इज ए टावर। अब इस टावर का एक शैडो, जो शैडो है वो ऐसा पड़ रहा है। व्हेन द एंगल ऑफ द सन's altitude when it is 60 डिग्री, सन इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 60 डिग्री, तो जो भी जो शैडो का जो लेंथ है उसकी तुलना में शैडो का लेंथ 40 मीटर लॉन्गर हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। कब? when the sun's altitude is 30 degrees, मतलब when the sun's altitude is 60 degrees तो शैडो का लेंथ ये है, when sun's altitude is 30 degrees शैडो का लेंथ ये है, मतलब पहले की तुलना में ये 40 मीटर लंबा है शैडो का लेंथ। क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की आपको ऊंचाई निकालनी है। क्लियर क्वेश्चन? when the sun's altitude is 60 degrees this is the length of the shadow, when the sun's altitude is 30 degrees this is the length of the shadow। तो पहले की तुलना में अब शैडो का जो लेंथ है वो 40 मीटर ज्यादा है। what is the height of the tower, तो हमको ये निकालना है। तो मैं देख रहा हूं, मैंने लिया इन ट्राइंगल, सपोज ABC लिया मैंने, इन ट्राइंगल ABC, तो मैंने कहा AB बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा। तो आपके पास आ रहा है AB इज इक्वल टू BC tan 60 डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AB इज इक्वल टू tan 60 इज √3 इंटू BC, इक्वेशन बन गई। अब मैं बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा? इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल लिया मैंने ABD। इस ट्राइंगल ABD में परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BD, AB बाई BD, परपेंडिकुलर बाई बेस AB बाई BD दैट इज tan 30 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, AB इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए BD tan ऑफ 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज दिस BD, ये BD कितना है? BD इज BC प्लस 40, लिख सकता हूं इस BD की जगह पे, इस BD की जगह पे BC प्लस 40 लिख रहा हूं, तो आपके पास AB दिस इज BC प्लस 40 एंड tan 30 इज 1 बाई √3, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर? क्लियर यहां तक के? अब देखिए यहां से आपका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, कहां से? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल जा रहा है? आपको मिल रहा है लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो आपका राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए, मतलब आपके पास आ रहा है √3 BC दैट इज इक्वल टू BC प्लस 40 बाई √3, ऐसा हो रहा है। आपने √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 दिस इज 3 टाइम्स BC इज इक्वल टू BC प्लस 40, BC बदल क्या है? 3BC माइनस BC, 2BC इज इक्वल टू 40, BC इज इक्वल टू 20 मीटर, BC आ गया। अब ये BC का वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट कर रहा हूं फ्रॉम वन व्हाट इज AB, AB इज इक्वल टू BC की जगह पे मैं 20 पुट कर रहा हूं, 20 √3 मीटर्स, तो AB क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, AB दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज 20 √3, और √3 क्या होता है? 1.732, चाहो तो आप इसमें √3 की जगह पे 1.732 करके सॉल्व कर दो। तो दैट इज क्या कह रहा है? when the sun's altitude is 60 degrees, तो ये टावर जो है इसका शैडो का लेंथ है BC, when the sun's altitude is 30 degrees the length of the shadow is BD। पहले की तुलना में अब 40 मीटर ज्यादा लंबा है, the length of the shadow is 40 meters more। अब सवाल है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो मैंने क्या किया? ट्राइंगल लिया ABC, तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा, ABD परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा करके आपके पास देखिए इक्वेशन, देखिए यहां पर देखिए BD की जगह पे BC प्लस CD लिखा, तो BC प्लस 40 ये लिख दिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड आपका सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, इक्वेट किया, BC आ गया। अभी जो BC का जो वैल्यू है आपने यहां पर पुट किया, AB आ गया, एंड व्हाट इज AB? AB इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई। क्लियर हो गया?
देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, दिस इज अ लेक, ये एक लेक है, एक लेक है ये, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर्स अबव द लेक, इस लेक से 60 मीटर ऊपर से, यहां से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, यहां पर एक क्लाउड है, दिस इज अ क्लाउड, क्या कर रहे हैं, एक लेक है, दिस इज अ लेक, ए बी इज अ लेक, फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर्स अबव द लेक, लेक से ऊपर 60 मीटर्स ऊपर से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्रीज। ठीक, अब मतलब लेक के ऊपर ये जो क्लाउड की जो हाइट है इतनी है, मान लीजिए ये इतना है क्लाउड का लेक के ऊपर, तो जितना हाइट उसका क्लाउड का लेक के ऊपर होगा, उसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसका डेप्थ भी उतना ही होना चाहिए। मान लीजिए ये हाइट 60 है, तो क्वेश्चन क्या था, दिस इज अ लेक फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर्स अबव द लेक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 60 डिग्रीज। तो ये 60 है तो ऑब्वियसली ये भी आपका 60 मीटर्स होगा इतना, ये मैं h मान लेता हूं, अगर मैं इतने को अगर h मानता हूं, तो जो क्लाउड का जो हाइट है अबव द लेक, उसका रिफ्लेक्शन का डेप्थ भी तो उतना ही होगा, जैसे 60 प्लस h होगा कि नहीं, होना चाहिए। ये लेक के ऊपर क्लाउड का जो हाइट है, जितना हाइट है कितना है 60 प्लस h है, तो उस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका डेप्थ भी 60 प्लस h होना चाहिए। अब सवाल है व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक, लेक से ऊपर इस क्लाउड का आपको हाइट चाहिए। क्वेश्चन क्लियर? तो मैं देख रहा हूं इन ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल लिया DEC, DEC, ये ट्राइंगल है DEC, ये 30 डिग्रीज है, दिस इज H और ये CE। एक काम कर रहा हूं मैं, CE बाई DE कर ले रहा हूं, मैंने क्या क्या, CE बाई D, बेस बाई परपेंडिकुलर, दिस इज बेस बाई परपेंडिकुलर, CE बाई D, बेस बाई परपेंडिकुलर, cot of 30 डिग्रीज। तो मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, CE इज इक्वल टू DE cot of 30 डिग्रीज, ऐसा होना चाहिए। मैंने क्या किया, एक लेक है, लेक से 60 मीटर ऊपर से, यहां से क्लाउड जो है, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज है, तो मैंने लिया DEC, यहां से बेस बाई परपेंडिकुलर, CE बाई D cot 30 डिग्रीज, cot 30 CE, cot 30 is √3 DE, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये DE कितना है, व्हाट इज दिस D इज H मान लेता हूं, ठीक, क्लियर हो गया। अब मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, CEF, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल CEF, ट्राइंगल है CEF, ये एंगल है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, जो भी एंगल होगा एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, सो बेस बाय परपेंडिकुलर, CE बाय EF, CE बाय EF, मैंने कौन सा लिया, मैंने लिया ट्राइंगल CEF, ये ट्राइंगल मैंने CEF लिया। अब इस ट्राइंगल CEF में अगर एंगल यहां पर है तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस होगा, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, CE बाय EF, CE बाय EF, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर इज cot ऑफ 60 डिग्रीज, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CE इज इक्वल टू EF cot ऑफ 60 डिग्रीज, ऐसा आ जा रहा है। व्हाट इज दिस EF? EF कितना आ रहा है, EF इज 60 प्लस 8, EF कितना आ रहा है, CE इज इक्वल टू 60 प्लस 8, cot 60 इज 1/√3। अब फिर से एक बार इस चीज को समझ लीजिए, ये लेक है, ये अगर 60 है, कहां से, फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर्स अबव द लेक, लेक से ऊपर 60 मीटर से, तो ये अगर 60 मीटर्स है तो इतना भी 60 होगा। दिस इज द क्लाउड, यहां से D आपने H माना, मतलब लेक से क्लाउड का जो हाइट है वो कितना हो गया, 60 प्लस H हो गया। अब लेक के नीचे क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, भाई जितना उसका हाइट है उतना ही उसका डेप्थ भी होना चाहिए, तो लेक से ऊपर क्लाउड का हाइट कितना था, 60 प्लस H था, तो लेक से नीचे उसका रिफ्लेक्शन का जो डेप्थ है वो भी 60 प्लस H होना चाहिए। अब यहां से EF कितना है, दिस EF इज 60 प्लस H होना चाहिए। तो अब आप देख लो यहां से इक्वेशन नंबर 2, क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम है आपका, तो आप देख लो यहां से
फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. √3h इज इक्वल टू राइट हैंड 60 प्लस 60 120 प्लस h बाई √3 होना चाहिए. मैंने √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 and √3 दिस इज 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h. h को मैं इधर लेके आया 3h माइनस h 2h इज इक्वल टू 120 h इज इक्वल टू 60 मीटर. ये h आया, ये h आया. व्हाट इज द हाइट ऑफ क्लाउड? हाइट ऑफ क्लाउड अबव लेक. ये कितना है? लेक के ऊपर दिस इज h प्लस 60 है कि नहीं, de प्लस ea है कि नहीं, दिस इज de प्लस ea, ऐसा होगा. द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव लेक de प्लस ea दैट इज h प्लस 60, दैट इज h प्लस 60. व्हाट इज h? 60. तो 60 प्लस 60 दैट इज 120 मीटर. सो दैट इज द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक. यहां पर बेसिक चीज आपको क्या देखना है कि क्लाउड का हाइट अबव लेक जितना होगा उसका रिफ्लेक्शन जो है उसका डेप्थ भी उतना ही होगा. आपने कहां से लिया था? फ्रॉम ए हाइट 60 मीटर्स अबव द लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड इज 30 डिग्रीज. फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्रीज. तो क्लाउड ये अगर 60 है, ये 60 है, इसके ऊपर मैंने h माना था. लेक के ऊपर क्लाउड का हाइट जितना होगा दैट इज 60 प्लस h, तो उसका लेक के नीचे उसका जो रिफ्लेक्शन है उसका डेप्थ भी उतना ही होगा. क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें. कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की. नमस्कार.